हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर क्रश क्या रहने वाला है। आपका जो क्रश है, जिसने आज तक अभी अपने दिल का इजहार आपसे नहीं किया, छुप छुप के देखता है, बात करता है, आपको भी समझ में आता है कि इसके दिल में कुछ ना कुछ है बट पता नहीं पा रहा। तो सच में उसके दिल में कुछ है या आपको ऐसा लगता है कि मैं बेकार ही, मतलब मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, इस तरह से कुछ। तो जो भी अपना नेम और डेट ऑफ बर्थ लीजिए, प्लस अपने क्रश का भी नेम और डेट ऑफ बर्थ बताइए। बताइए डिवाइन को कि मेरा नाम है ये, मेरी डेट ऑफ बर्थ है ये, मेरे क्रश का नाम है ये, डेट ऑफ बर्थ है ये। आप उनकी करंट फीलिंग्स में बताइए, क्या सोचते हैं मेरे बारे में, कब एक्शन लेंगे, क्या फीलिंग्स है एक्चुअली। ठीक है ना। सो क्लैरिटी आपको मिलेगी कि भाई इस रिलेशनशिप में आपको वेट करना, आगे चलना क्या है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं उनके जो भी क्रश है उनकी करंट फीलिंग उनके लिए क्या है, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूँ, उनको क्लैरिटी मिल सके। राइट। जिन भी लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे, इवन क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी। साथ में मैं ये कहूँगी, पर्सनल रीडिंग जो है पेड है, बिल्कुल भी फ्री नहीं है, तो फ्री की डिमांड मत कीजिएगा। जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो उसके बाद आई विल कम लाइव, मैं लाइव आके आपके एक स्मॉल क्वेश्चन डेफिनेटली लूँगी। एंड साथ में अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर कर सकते हैं आप, इस रीडिंग को, इस पेज को बता सकते हैं ताकि उनको भी क्लैरिटी मिले। सो बेसिकली आज हम करने वाले हैं क्रश की रीडिंग। आपका क्रश क्या सोचता है? आपका क्रश बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में, इतना सोचता है, इतना सोचता है, इतना सोचता है कि मैं बता नहीं सकती। सोचता बहुत है, उसे मगर डर भी लगता है कहीं न कहीं, पता नहीं जो वो सोच रहा है वो आपके बारे में, आप उसके बारे में वैसा ही सोच रहे हो, नहीं सोच रहे हो। कभी-कभी इतना ज़्यादा सोच लेता है कि सोचते पॉज़िटिव सोचते-सोचते नेगेटिव सोच में चला जाता है कि यार अगर मना कर दिया तो हमारी यारी दोस्ती भी नहीं रहेगी। कैसे मैं चीज़ों को बैलेंस आउट करूँ, कैसे मैं चीज़ों को ठीक करूँ, कैसे मैं समझाऊँ उसकी अपनी भावनाओं को, लाइक दैट इट इज़। तो कभी-कभी उनका मन करता है कि डायरेक्ट आएँ, आपसे सब कुछ बातें बोल दें, या हो सकता है जो आपका क्रश था वो पहले आपकी सेम जगह या तो पढ़ रहे थे या तो फिर सेम जगह जॉब कर रहे थे या कुछ इस तरह की चीज़ें, ठीक है? बट उन्हें लगता है कि भविष्य में जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि उनका प्यार उनको लगता है बहुत ज़्यादा सच्चा है। अ, वो आपको दुनियादारी की वजह से या फिर दिमाग से आपको प्यार नहीं करते, वो आपको दिल से प्यार करते हैं। उनके जो सारे एक्शन है आपसे दिल से होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरा कोई एक्शन कभी गलत ना निकल जाए। क्योंकि अगर इस तरह की कोई चीज़ें हुई हैं कि आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई या बातचीत नहीं कर रहे, तो वो उनका इंटेंशन नहीं था। गाइज़ वो उनका इंटेंशन नहीं था, वो निकल गया है, कुछ बोल दिया है या किसी और के थ्रू आपको कोई नेगेटिव बात सुनने को मिली है, लाइक दैट कि लोग नहीं चाहते कि आप दोनों साथ हो। बट दिस पर्सन डू हैव अ वेरी गुड इंटेंशन फॉर यू। डेफिनिटली उनको लगता है कि मतलब आगे जो जर्नी में भगवान ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपके लिए लिखा है। आप एक दूसरे के लिए बने हो, कुछ भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो। यहाँ पे जो मेन अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं, MNFA, ठीक है? PHC एंड KT एंड H ऑल्सो, ये अल्फ़ाबेट हो सकते हैं आपके या उनके, आपके पार्टनर के नाम के। दूसरा क्या है, ये पार्टनर चाहता है कि कहीं बाहर घूमने जाएँ, कुछ ऐसा हो। अगर सेम जगह पे जॉब कर रहे हो, तो पॉसिबिलिटी है कि वो चाहते हैं कि आप उनके फ्रेंड्स के साथ या वो आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं न कहीं घूमने जाएँ। वो बेसिकली आपके इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आपको उनकी भावनाओं के बारे में पता है या नहीं पता, या वो ही सिर्फ़ सोचते हैं या देखते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं ही सोच रहा हूँ, पता नहीं सामने वाला बंदा सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, या वो किसी और के साथ डील कर रहा है। मैं तो उसे बहुत चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, वो जो बोलेगी या जो बोलेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। बट एक बार बोले तो, ठीक है ना? इस वजह से शायद वो अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपनी स्किल्स को भी अच्छा कर रहे हैं, पैसा भी कमाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें बोला होगा शायद, लड़कियाँ या जो लड़के हैं ना, वो पैसा देख के फ़ैसिनेट या अट्रैक्ट होते हैं। बट उन्हें ना आपकी लॉयल्टी बहुत पसंद है। आप जैसे अदर अदर लोगों के साथ भी जो डील करते हैं, ही लाइक्स दैट थिंग, ही और शी जो भी है ना, वो उनको एक्सपीरियंस उनके पास बहुत ज़्यादा है, बट उनको डरते हैं आपको अप्रोच करने से कहीं न कहीं, ठीक है ना? उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि वो दोस्ती खो बैठे। हो सकता है आजकल की जिस तरह के लोग हैं, आप भी उनको उसी तरह का समझें कि कोई फिज़िकल नीड है या सेक्सुअल प्लेज़र के लिए आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वो ये सब नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप हो, बहुत ही कूल पाक रिलेशनशिप हो, चीज़ें बहुत ही अच्छी हों, बढ़िया हों, ठीक है? हम एक-दूसरे के साथ रहें, लॉयल रहें, वो आपके लिए लॉयल रहें, आप उनके लिए लॉयल रहें। और कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ उनके पास हैं जो कि वो चाहते हैं कि वो आपको दें, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे दें। हो सकता है ये रिलेटेड टू उनकी जॉब हो सकती है या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। हमेशा उन्होंने ना अपने पैसों को, अपनी चीज़ों को, मतलब इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दी है, रादर दैन यू नो दैट क्या बोलते हैं इसे,
रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीज़ों उन्हें हमेशा लगा है। मगर आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए ना, मतलब एवरीथिंग इज़ वेरी डिफरेंट। तो उन्हें पता चला एग्ज़ैक्टली प्यार क्या होता है, एग्ज़ैक्टली मतलब किसी के लिए फ़ील करना क्या होता है। जब रात को सोते हैं, आँख बंद करते हैं, उस बंदे का चेहरा याद आता है, उससे मिलने का मन करता है, उसे देखने का मन करता है, उससे बात करने का मन करता है। वो मतलब आधी रात को भी बुलाए तो आधी रात को भी उसके पास जाने का मन करता है। बस उसका एक कॉल आना चाहिए। वी आर रेडी टू लाइक दैट कि भई हाँ, बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? बहुत इतना सोचता है बंदा, इतना सोचता है, कुछ कहने की हद नहीं है। उसे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ भगवान या कोई ऐसा इनिशिएट आपकी तरफ से निकाल के दे या कुछ इस तरह से एक्शन मिले कि वो मतलब सब कुछ कर सके। अभी उसे ऐसा लग रहा है अगर कुछ लोगों के बीच में अगर आपके और आपके क्रश के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही, तो वहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। नीड टू बैलेंस आउट। अब जैसे ही वो बैलेंस आउट करेंगे डेफ़िनिटली वो आएँगे। उनको लगता है कि ये एक डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, ये हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से नहीं चल रहा। ये काफ़ी लंबे से समय से चलता हुआ आ रहा है। वो जब भी देखते हैं ना, उसको उनको ऐसा लगता नहीं है कि आप वो इस जन्म से ही आपको जानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत पुराने जन्म के जैसे राधा कृष्ण टाइप के आप हैं, जिनका प्यार चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना? एंड शायद हो सकता है उन्होंने कोई टैटू करा रखा है या आपने कोई टैटू करा रखा है। वो टैटू भी उनको बहुत पसंद है। उन टैटू भी देख के उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इस तरह का टैटू उन्होंने पहले कभी देखा है या आपसे मिलने से पहले उन्होंने शायद कभी सपनों में इस तरह की चीज़ें देखी होंगी। एंड हालाँकि ये बंदा टैलेंटेड बहुत है, बंदा या बंदी जो भी है टैलेंटेड बहुत है। एंड जो ये भगवान से लाइक माँगते हैं, ठीक है ना? बहुत साफ दिल का इंसान है या जो आपका पार्टनर है, जो भी आपका क्रश है। सो जो भी माँगते हैं वो डेफ़िनेटली उनको मिल जाता है। तो आजकल उनका सिर्फ़ एक ही फ़ोकस है, बस किसी तरह से आप उनकी लाइफ़ में आ जाओ, चीज़ें फिर भी ठीक हो जाएँ और हमारी गाड़ी बस निकल पड़े किसी तरह से। ठीक है ना? सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इनके पास हो सकती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिनको आपको देना है, अपने दुःख और सुख सभी आपसे शेयर करना चाहते हैं, ठीक है ना? रातों को आपकी जो फ़ोटोज़ होती हैं या आपकी जो बातें होती हैं, जो उन्होंने आपको देखा होता है, वो ये सो नहीं पाते। ही रियली लाइक्स योर हेयर स्टाइल, योर ड्रेसिंग स्टाइल, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है आपका हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बहुत ही शांत हो सकते हो, ठीक है ना? और गॉड फेयरिंग हो सकते हो या ये बंदा भी बहुत ज़्यादा गॉड फेयरिंग हो सकता है। वो चीज़ें भी इन्हें कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती है कि भई बंदा हो या बंदी हो तो ऐसी होनी चाहिए, जिसमें भगवान का खौफ भी है, ठीक है ना? एंड साथ में जो है ना कि एक क्लैरिटी भी है, दुनिया का मैल नहीं है, जो दुनियादारी जो चल रही है वो सब चीज़ें नहीं हैं लाइक दैट, राइट? साथ में मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे जो नेगेटिविटी है ना, या तो इनके विचारों में नेगेटिविटी है या इनको कोई न कोई आपके खिलाफ नेगेटिव कर रहा है। दैट इज़ द मेन रीज़न। अदरवाइज़ ये बंदा इतना प्रॉमिसिंग है, इतना चीज़ें ये सोचता है कि ये तो मुझे लगता नहीं कि 5 घंटे भी रह पाए, ये तो आके फटाफट से अपने दिल की बात आपको बोल दें। बट बिकॉज़ ऑफ सम ऑन द अदर हैंड, ठीक है ना, कुछ लोग हो सकते हैं या इनके खुद के थॉट्स हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बोलने के बाद कहीं आप उनसे बिल्कुल ही दूर ना चले जाओ। कई बार वो आपको मैसेज लिखते हैं, सोचते हैं टाइप करने की, अगर आप दूर रहते हो तो सोचते हैं कि आपको कोई खत डाल दें या ईमेल कर दें लाइक दैट। बट फिर बस करते-करते जिसे कहते हैं ना, हम रह जाते हैं। ये स्टॉक करते होंगे आपको, इनको मतलब ये तो सपने में भी किसी के साथ आपको नहीं सोच सकते। इन्हें लगता है कि अगर आपका वेट करना है तो टिल एंड एटर्निटी तक ये आपका वेट कर सकते हैं, चाहे जो हो जाए। मतलब इनको कुछ नहीं चाहिए, बस इनको ये कहते हैं कि भई आप चाहे इन्हें मानो ना मानो, ये आपके लिए पूरी तरह अपना दिल, दिमाग सब कुछ दे के बैठे हुए हैं। ये तो बस लॉयल्टी आपके साथ निभा रहे हैं, एक तरफ़ा प्यार निभा रहे हैं, लॉयल्टी निभा रहे हैं। आपको चाहे उसकी भनक है, नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको भनक है। बट उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले को उसकी भनक है, नहीं है, डोंट केयर। बट मेरा कर्तव्य है कि मुझे चीज़ों में ठीक करना है, चीज़ों को बढ़िया करना है। तो अपनी तरफ से ये 100% देते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मैं ये कहूँगी कि देखो, इनकी जो दिल की इच्छाएँ बहुत अच्छी हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो हर वो चीज़ एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं आपके साथ, जो भी आपकी लाइफ़ में हो। वो कहते हैं कि अगर इसको सामने वाले को अगर ब्रेक चाहिए करियर रिलेटेड, सो मेरे को वो भी मंज़ूर है, बट ये मेरी बन के है, मेरा बन के रहे। अगर इनको दूर जाना है पढ़ाई करने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो ओके। पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, मैं वो भी देने को तैयार हूँ, ठीक है ना? जॉब में हेल्प चाहिए, मैं वो भी करने को तैयार हूँ। मतलब ये क्योंकि ये बंदा के पास स्किल्स बहुत है। तो ही वांट कि मतलब सब कुछ है मेरे पास, आई कैन डू एनीथिंग, बट तुम मेरे बन जाओ। बट खुल के बोल नहीं पा रहे, या तो आपकी यारी दोस्ती है या बिल्कुल भी कुछ लोगों में कम्युनिकेशन नहीं है बिकॉज़ ऑफ सम ऑफ द अदर रीज़न, या तो लड़ाई झगड़ा हो गया है या कभी आपने बात ही नहीं करी, सिर्फ़ देखते हो एक-दूसरे को। बट उन्हें लगता है कि जो जैसे वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं न कहीं दिल तो आपका भी धड़कता होगा। एक ना एक दिन डेफ़िनेटली आप उनके पास आओगे, ठीक है ना? जैसे ही आप उनको बुलाओगे वो दौड़ के आपके पास चले आएँगे, क्योंकि
वो तो डेफ़िनेटली आपको बहुत ज़्यादा दैट मिस करते हैं, प्यार करते हैं। एंड कुछ एज डिफरेंस भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, वो एक चीज़ हो सकती है, या फिर कुछ सेम उससे नहीं हो सकते, आप दोनों अलग-अलग रिलीजन से हो सकते हैं, वो एक चांसेस हैं कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, कैसे जाएगा, मैं कैसे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये तो पूरा इटर्निटी तक सोच रहे हैं कि भई लाइफ़ जो ख़त्म करनी है, वो आप ही के साथ ख़त्म करनी है। कैसे करनी है, क्या करनी है? वो सोचते हैं कि अगर लाइफ़ आपके साथ ख़त्म नहीं हुई, तो मैं ख़त्म हो जाऊँ, वो बेटर है। ठीक है ना? बट जो भी है आपके साथ होना चाहिए, चाहे जो भी है। चाहे पार्टी होनी चाहिए, चाहे बच्चे होने चाहिए, चाहे सेक्स होना चाहिए, चाहे शादी होनी चाहिए, चाहे बुढ़ापा होना चाहिए, ठीक है ना? साथ ही बैठे हों बस, जो भी है। एक-दूसरे को ग्रो करते हुए देखें, एक-दूसरे के दुख-सुख के साथी बनें, ठीक है ना? खुशियाँ बाँटें, लॉयल रहें एक-दूसरे के साथ, और लाइफ़ का वो फ़ेज़ देखें, मतलब जो आजकल के कपल्स बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जिसे हम कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए साथ में, और एक खुशी होनी चाहिए उस रिलेशनशिप में। ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो मैं फ़ील करता हूँ, सामने वाला भी वही फ़ील करे, और हम दोनों चलते रहें आगे लाइफ़ में। यहाँ पे देखो, आपके और आप उनके पार्टनर का अगर आपको बर्थडे पता है, तो यहाँ पे मेन जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है आजकल, हो सकता है आपको 1, 2, 3 बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे सीक्वेंस में, 7, 8, 9 वाला दिख रहा होगा, या 11, 12, 13 कुछ दिख रहा होगा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर हो सकता है, जैसे 1, 2, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, लाइक आपका 4 हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या आपको कुछ लोगों को 555 भी दिख रहा हो, ये भी होने के चांसेस हैं, ठीक है? 9 हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें होने के बहुत ज़्यादा हैं। 9 में आपका यहाँ पे 27 हो सकता है आपका या उनका बर्थडे, या 27 में आप मिले हो, ये भी होने के चांसेस है किसी महीने की, या इन इन जो मंथ साइन में आप मिले हों, या उनका बर्थडे आता हो, या डेट्स हो आपकी, या टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह से निकल रहा हो, राइट? सो इस तरह की करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की, डेफ़िनेटली आगे वाले टाइम पे ये आपको अप्रोच करेंगे। अगर आपकी तरफ से कुछ मिक्स सिग्नल अगर आप दे रहे हो, तो मिक्स सिग्नल ना देके अगर आप थोड़ा-सा क्लैरिटी इन्हें दोगे, तो बढ़िया रहेगा। मैं देख लेती हूँ इस करंट उसमें, मतलब कि अगर आप अभी सिग्नल्स नहीं देना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़ें, या आप भी उनको चाहते हो बट आपको समझ नहीं आ रहा, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल में ये क्रश हैं आपके, तो हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। हो सकता है कि आपने कोई नेगेटिविटी अपने अंदर दबा रखी है, कोई पास्ट रिलेशनशिप आपका ख़राब रहा है, या हस्बैंड वाइफ हो तो आपके हस्बैंड से नहीं बन रही, तो किसी और रिलेशनशिप में आप जाने का आपको लग रहा है कि पता नहीं ठीक होंगी चीज़ें, नहीं होंगी, या मुझे वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ मिलेगा। तो ये जो टाइम है ना, आपको अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का टाइम है, क्योंकि जब तक आप नेगेटिविटी रिलीज़ नहीं करोगे, आप दूसरे को अपने दिल के अंदर नहीं ले सकोगे। आपने क्या कर रखा है, जो भी गलत आपके साथ हुआ है, या जो भी आपने सुना है लोगों से, वो सारी की सारी चीज़ें आपने अपने दिल-दिमाग में डाल ली है, और उस वज़ह से क्या हो रहा है कि आप कहीं न कहीं ना नेगेटिविटी अपने अंदर होल्ड करके बैठे हो, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। सो आप इस होल्ड जो आपने नेगेटिविटी कर रखी है, इसको हटाओ, अपने आप को प्रॉमिसिंग बनाओ, ठीक है? अपने आप को पॉज़िटिव करो, एंड देन यू कैन सी द चेंजेस। सो ये रीडिंग आपको कैसे लगी? जस्ट लेट मी नो। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।